डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, तो सुस्त हो, तंदुरुस्त हो। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे लेसन्स इंग्लिश में थे, बाद में बहुत सारे लेसन्स हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। सभी वीडियोस को आप 3 से 4 बार करके देखेंगे जब तक समझ में नहीं आए। और अगर समझ में फिर भी नहीं आता तो आप मुझे फ़ोन करना, तो हम लेसन के बारे में आपको और अच्छे से समझा देंगे। एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स हमने आपको भेज दिए वीडियोस में। अगर कुछ रह गए, आपको नहीं मिल रहे, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। उसको आप सभी फेयर कॉपी में उतारेंगे, उसको बाय हार्ट करेंगे, सीखेंगे। So dear students, today we are going to revise the lessons our natural resources and our forests. In the lesson our natural resources, we have learned that all materials which satisfy our needs are called resources. Or resources are two types: natural resources and human-made resources. सो materials जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसे रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, और मटेरियल्स दो प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं। जो होता है, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेस जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि पेड़ पौधे। ठीक है, और दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेस इंसान यानी हम क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं, उसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब नो। तो जिस तरह से रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है में ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। सो नेचुरल रिसोर्सेस में आपको मिल जाएगा सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेस होता है। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेस मतलब बिल्डिंग्स, कार्स, बंगलोज, ये सब नो। ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेस आर इधर एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब जो रिसोर्स खत्म हो जाता है, और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स मतलब जो कभी नहीं खत्म होने वाला रिसोर्स। ठीक है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स खत्म हो सकता है, मतलब जैसे कि आप घर पे खाना खाते हो, है ना, तो आप खाना खाते हो तो खाना खत्म होता है कि नहीं होता है? राशन जो खाना आप खाते हो घर पे, तो राशन खत्म होता है ना, खाना खाने के बाद खाना खत्म हो जाता है। हम कार बाइक चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, तो वो पेट्रोल खत्म होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से जो रिसोर्स हमें नेचर से मिलता है और एक दिन खत्म हो सकता है, खत्म हो जाएगा यूज करने पर, उसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस कहते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मेटल्स। तो ये सभी रिसोर्सेस क्या होता है, एक दिन खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा, तो उसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस कहते हैं, और दोबारा उसे हम बना नहीं सकते। पेट्रोलियम अगर खत्म हो जाएंगे तो हम दोबारा बना सकते हैं क्या? नहीं ना। जैसे कि कोल, जमीन के नीचे से जो मिलता है कोल, वो कोल अगर खत्म हो जाए तो हम बना सकते दोबारा? नहीं, क्योंकि वो बनने के लिए हजारों साल लगते हैं। फिर मेटल्स, ये सब क्या होता है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, एक बार खत्म होने पर दोबारा हम इसे नहीं बना सकते। दूसरा जो रिसोर्सेस होता है which do not get exhausted, जो कभी नहीं खत्म हो सकता है और खत्म नहीं होने वाला है, उसे कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। जैसे कि सोलर एनर्जी, जो सोलर सूरज की रोशनी से मिलता है कि नहीं? एयर, वाटर, प्लांट्स, क्या हवा खत्म हो सकता है? नहीं ना। क्या पानी खत्म हो सकता है? क्या प्लांट्स खत्म हो सकता है? नहीं। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। लेकिन हाँ, अगर हम पेड़ पौधे ज्यादा काटेंगे तो हम ही मुसीबत में पड़ेंगे, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वी मस्ट यूज आर नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसे वेरी केयरफुली यूज करने चाहिए। ठीक है, और इस लेसन में हमने सीखा कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, मतलब किस तरह से हम जो नेचुरल रिसोर्सेस है हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वी मस्ट यूज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली सो दैट दे लास्ट लॉन्ग। हमें नेचुरल रिसोर्सेज थोड़ा थोड़ा करके यूज करने चाहिए। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना।
जैसे कि ग्राउंड वाटर, ये तो मतलब कभी खत्म नहीं होते, लेकिन क्या होता है अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो क्या होता है प्रॉब्लम हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, है ना। फिर होता है वी मस्ट नॉट पोल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। जो कार बाइक हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हवा जो होता है पोल्यूट होता है, तो हम कम इस्तेमाल करेंगे उनका। जैसे कि अगर कम नजदीक के मार्केट में जाना है या फिर स्कूल में जाना है, करीबी दोस्त के घर जाना है, तो हम कार और बाइक का इस्तेमाल ना करके साइकिल से भी जा सकते हैं, नहीं तो हम चल के भी जा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा हवा जो होता है वो भी शुद्ध रहता है, ज़्यादा पोल्यूट नहीं होता, और दूसरी तरफ से जो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं वो भी कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। फिर होता है वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। तो हमें जैसे कि पेड़ कभी नहीं खत्म होते, लेकिन हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होता है, और जैसे कि जानते हैं पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देता है और हवा को क्लीन रखता है, तो हमें ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए, है ना, तो हमारे स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। फिर वी मस्ट नॉट हंट वाइल्ड एनिमल्स। तो जंगल में जो एनिमल्स होते हैं, लोग उनको मारते हैं, उनको उनकी जो मांस होते हैं उनको खाने के लिए, उनकी चमड़ी, फिर उनकी नाखून इस्तेमाल करने के लिए वो उन्हें मारते हैं। देन वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट हम यूज करते हैं, सभी क्या सोलर एनर्जी से मिलते हैं? नहीं ना, तो उसके लिए भी हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं, तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे सेव करना चाहिए। जब जरूरत होता है तब हम फैन चलाएंगे, जब जरूरत हो तो फ्रिज चलाएंगे, जब जरूरत है तो टीवी चलाएंगे। अगर हम घर पे टीवी नहीं देख रहे होते, टीवी की जरूरत नहीं, फिर भी हम टीवी चला के रखते हैं, लाइट की जरूरत नहीं फिर भी हम लाइट चला के रखते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने चाहिए। नाउ वी विल रिवाइज द लेसन आर फॉरेस्ट्स। सो आप सब जानते हैं जैसे कि अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर फॉरेस्ट। अगर हमारे इंडिया को 4 टुकड़े में डिवाइड करेंगे तो ओनली 1 हिस्सों में, 1 पार्ट में आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, और बाकी 3 हिस्सों में लैंड एंड वाटर। ठीक है, तो हमें पेड़ पौधे और ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज दे गिव अस मेनी थिंग्स, दे ऑल्सो गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये फॉरेस्ट जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ज़रूरतमंद वो फॉरेस्ट पूरा करता है। हमें बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, स्कूल में बेंच चाहिए, घर पे खिड़कियों के लिए, दरवाजे के लिए वुड चाहिए, है ना, लिखने के लिए पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, फिर पढ़ने के लिए बुक। तो ये सब चीज हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से मिलते हैं ना। तो हम हर रोज उसे काट कर रहे हैं घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो तो है ऑक्सीजन है, जो हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। ऑक्सीजन आगे अगर कम हो जाता है, फिर उस ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से इंसान ज्यादातर बीमार होते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं, जिसके बहुत प्रॉब्लम होता है, और फिर पोल्यूशन भी ज्यादा हो जाता है एयर में, जिससे गर्मी बहुत बढ़ जाता है। तो हमें पेड़ पौधे सबसे ज्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, तो इंडिया में ऐसे कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज भी मिल जाते हैं। फॉरेस्ट इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू एवरग्रीन, डिसिडियस, थॉर्न, माउंटेन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इंडिया में कुछ अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के खासियत के ट्रीज मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एवरग्रीन, और एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, जिसमें आपको इवनी, मेहगोनी, रोजवुड, इसके जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे मिल जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये मिल जाएंगे आपको वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ऐसे जो होता है एक्चुअली, वो ट्रीज का जो मेन फीचर्स होता है, वो उनके जो पत्ते होते हैं वो कभी झड़ते नहीं है, पूरी साल ग्रीन रहते हैं और बहुत सारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये पूरा साल जो फॉरेस्ट होता है वो ग्रीन रहता है, इसलिए उसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं उसे। दूसरा होता है डिसिडियस फॉरेस्ट, जिसमें और उसे मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीज जैसे कि
टीक, साल, सैंडलवुड, ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रीज मिल जाते हैं फॉरेस्ट में। और ये फॉरेस्ट आपको मिल जाएगा हिमालयाज, फिर साउथर्न प्लेटूज में, ठीक है। और ऐसे ट्रीज की खासियत क्या होता है, एक्चुअली वो ट्री जो होता है वो साल में एक बार क्या होता है, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वो बिल्कुल ड्राई जैसे दिखने लगते हैं। दूसरा होता है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट आपको मिल जाएगा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के साइड में, और उसमें मिलेंगे बबुल, किकर, थॉर्नी श्रब्स। तो एक्चुअली जो थॉर्न फॉरेस्ट में जो ट्रीज मिलते हैं, उस ट्रीज में आपको क्या मिलेगा, जो दस रूट्स होते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं, उनका जो बार्क होता है बहुत ही मोटा होता है, फिर श्रब उनके जो थॉर्न्स होते हैं, कांटे बहुत ज्यादा होते हैं और छोटे छोटे पत्ते रहते हैं, ठीक है। फिर होता है माउंटेन फॉरेस्ट, जिसे कोनिफरस फॉरेस्ट भी कहते हैं। और माउंटेन फॉरेस्ट में आपको मिल जाएंगे ट्री जैसे फर, पाइन, स्पोर्स, ठीक है। और ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, आप गेस कर सकते हो, हिमालय एंड नीलगिरी। यस, ओके। द ट्रीज आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड नीडल शेप्ड लीव्स, दे बियर कोन्स। मतलब जो ट्रीज होता है वो दिखने में बिल्कुल कोन की जैसा होता है। कोन आपको पता है ना, जैसे कि जहाँ पे रॉक्स, ईंटें बनती है, ठीक है। ईंट मतलब ब्रिक्स बनते हैं, तो वहां पर आपको चिमनी देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे कोन शेप रहता है, कोन के जैसे, ठीक है। और उनके जो फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स नहीं होते, उनके जो फ्लावर्स आते हैं वो भी कोन के शेप के जैसे दिखते हैं। दूसरा होता है मैनग्रोव। मैनग्रोव यानी टिडल फॉरेस्ट, और ये आप जानते हैं जिसमें स्पेशल ट्रीज होता है जो सुंदरी मैनग्रोव, और ये आपको मिल जाए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ठीक है। और इनका जो ट्रीज का जो स्पेशल खासियत होता है वो होता है, उनका होता है स्पेशल रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। उनका जो रूट होता है वो ग्राउंड के ऊपर ही रहता है, ठीक है, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है। और उसमें सबसे ज्यादा ट्रीज क्या होता है, सुंदरी ट्रीज, ठीक है। तो ये पूरा लेसन आपको क्या करना है, दो लेसन, आर नेचुरल रिसोर्सेस एंड आर फॉरेस्ट, ये दोनों लेसन आपको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इस लेसन में आपको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी सीखने को मिलेगा, और कुछ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लेसन नंबर 11 एंड 12 के आंसर्स मिल जाएंगे। जो भी एक्सरसाइजेस बुक में है, सभी एक्सरसाइजेस के आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है और आपका कॉपी कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करें और सीखें, क्योंकि एग्जाम होने वाला है और एग्जाम बहुत ही टफ होने वाला है। अच्छे से प्रिपेयर करें, जो भी एक्सरसाइजेस है लेसन में सारे लर्न करें और लेसन अच्छे से समझ के रखें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन एग्जाम में आपको लेसन से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर कुछ डाउट्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे फोन कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। बाय।